मैम पेज नंबर। अब मैं तो अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ, बुक में से नहीं पढ़ा रही। बुक का तुम बाद में रीड कर लेना, सेम ही है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक में से देखना है तो पेज नंबर बता देती हूँ। हाँ, इस पीडीएफ में मेरे दे नहीं रखा है चैप्टर। ये रख, मार्किंग वगैरह दे रखी है, पेज नंबर नहीं दे रखा। चलो हम नोट्स में से पढ़ते हैं। बेसिक इसमें ये बताया है, दिस इज नेम इस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू आईटी। आईटी इज इंडस्ट्री। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आपका सब्जेक्ट का भी यही नेम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप कंप्यूटर और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो है आप किस तरह से डेटा को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इसी का वाइट पार्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर आपका आगे डिटेल में आएगा, चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ऑल। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हम कंप्यूटर के इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, चैटिंग, मोबाइल, विजुअल। टॉकिंग टू मोबाइल या जूम ऐप के थ्रू बात करना। तो हम आपस में कम्युनिकेट जो है वो इन गैजेट्स के थ्रू कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन पीरियड में तो इनकी इम्पोर्टेंस सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि फेस टू फेस वी कांट गो एनीवेयर, वी कांट मीट एनीवेयर। अगर के आपके कोई फैमिली मेंबर, दूर के भी रिश्तेदार बीमार भी है तो हम अभी हेल्प करने भी नहीं जा पा रहे हैं एक दूसरे का। ऐसी बुरी कंडीशन है कि बीमारी ऐसी है कि हम चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस समय लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि किस तरह से इन डिवाइसेस के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वीडियो कॉल करके फेस भी देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है कोई बीमार हो तो एक दूसरे को देख के। मोबाइल पे ऑडियो बात कर सकते हैं, चैटिंग से तो दिन भर टच में रह सकते हैं आप, चैट कर करके। ईमेल से ऑफिशियल बात कर सकते हैं। तो we are communicating with each other using this electronic gadget. So this is part of information and communication technology. तो इन सब गैजेट्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। एक होता है यह टर्म आईटीज, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। मतलब आप, अभी तो हमने घर का देखा कि घर में हम फैमिली मेंबर्स आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑफिस में अगर आप वर्किंग पर्सन है, आप जॉब करते हैं, तो किस तरह से आपकी जॉब में, आप जहाँ वर्किंग प्लेस पे आपके कंप्यूटर्स का कितना यूज है, कैसे आप हर डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान एक्सप्लेन करते हैं। तो at the workplace also there is too much essential use of information technology, all the computer and this all devices। तो वहां पे क्या यूज है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled सर्विसेज। तो कहाँ पे हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ कंप्यूटर का रोल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रोल है, हम बस यही इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखो, या बताएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। जो भी कंप्यूटर में आप डेटा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप डेटा को फीड करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के थ्रू। मतलब डेटा जो है वो प्रोसेस होके क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यू नो?
ये आपको अभी तक क्लियर नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने अभी एमएस वर्ड ओपन करूं और आपकी क्लास 9th बी है ना, तो 9th बी यस मैम। के स्टूडेंट्स के मैं नेम टाइप कर दूं, ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज नेम ऑफ द 9th बी आई टाइप इन एमएस वर्ड, तो ये मुझे पता है कि ये 9th बी के स्टूडेंट्स के नेम है। लेकिन उस स्टूडेंट के नेम को देख के मतलब सिर्फ नेम है, उसके बेस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकती, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। तो वो एक सिर्फ रॉ डेटा है। वही अगर मैं एक टेबल बनाती हूँ यहाँ पे वर्ड में, और मैं एक कॉलम्स बनाती हूँ कि रोल नंबर, नेम ये है, रोल नंबर ये है, मेरी कंप्यूटर की जूम क्लास में उस बंदे की अटेंडेंस कितनी है आज तक की डेट में, कौन ज्यादा एब्सेंट रहा, किसने एक बार भी क्लास अटेंड नहीं की है, तो अक्सर मैं एक अरेंज डेटाबेस बनाऊं टेबल के थ्रू, सिर्फ नेम नहीं लिखी, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखूं, तो मैं एक डिसीजन ले सकती, कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ कि ये बच्चा ने मेरी क्लास एक बार भी अटेंड नहीं की है, तो इसके घर में फोन करके पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है। ये बच्चा क्लास कम अटेंड करता है तो उसको एक वार्निंग दूं कि अगर आपने अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर अगर मैं यही इंफॉर्मेशन, यही डेटा को अरेंज करके एक प्रोसेस करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों के नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर वाइज अरेंज करके फिर सारी इंफॉर्मेशन लिखूंगी, तो वो एक डेटा प्रोसेस होके क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। यस और नो? तो यस मैम। यस एक मैम। डिफरेंस है कि डेटा क्या होता है और इन्फो। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं अच्छे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर जो डिसीजन लेते हैं, जो फाइनल जो इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है उसके बेस पे हम कोई कंक्लूजन ले सकते हैं। तो दिस इज द definition between a data and information. So what is the definition of computer? When we type something through input devices and computer will process the data and then give the output as information. तो ये आईटी का पार्ट है कि आईटी में हम क्या क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, अरेंज करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, चाहे आपके कंप्यूटर में हो, एक्सटर्नल सेव करना है पेन ड्राइव सीडी में, कहीं पर भी सेव कर सकते हैं वर्चुअली। आप आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग है, आप इंटरनेट पे सेव करके रखें तो आपका डेटा जो है हम आगे एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू दे सकते हैं। तो यू आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग डेटा विद अस नाउ डेज, टीचर्स विद अस, या आप एग्जाम देते हैं पीडीएफ सेंड करते हैं, अपने नोटबुक का वर्क सेंड करते हैं, तो यू कैन क्रिएट डेटा, यू कैन मैनेज डेटा, यू कैन स्टोर इट, एक्सचेंज इट टू वन अनदर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज का क्या मतलब है कि आप अपने जॉब में जहां आप वर्किंग प्लेस पर हो, आप देखते हो हर ऑफिस में, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह कंप्यूटर्स के का यूज में लेकर काम किया जाता है। वही वर्क जब कंप्यूटर नहीं थे, जो मैनुअली करना कितना मुश्किल होता था, ज्यादा मैन पावर लगती थी, रजिस्टर मेंटेन करते थे, कोई डेटा सर्च भी करना है किसी के बारे में, पेज पलटते रहो, ढूंढते रहो। वही कंप्यूटराइज फॉर्म में डेटाबेस तैयार होता है तो आप सर्चिंग का, सॉर्टिंग का सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई कैलकुलेशन करना है, आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है, आप कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे डेटाबेस पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक सेकेंड में। तो इट इज वर्क वी कैन डू वेरी इजीली एंड इन द स्पीड विद द यूज ऑफ दीज डिवाइसेस। तो ऑफिस में चाहे आपका अकाउंटिंग का काम हो तो अकाउंटिंग के अलग सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है अकाउंटेंट पर्पज से, डेटाबेस मैनेजमेंट है तो डीबीएमएस ले लो, एमएस एक्सेल ले लो, बिलिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर क्रिएट करा सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट लिखनी है, आपके एम्प्लॉयज का डेटाबेस तैयार करना है, उनके बारे में, उनका एड्रेस, उनकी सैलरी, मुझे नहीं पहने होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन हम सेव करके रख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पे नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं जो ऑफिस में, तो आपको जॉब के लिए आप लोगों के एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू ले सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो एवरी वर्क इन द ऑफिस ऑल्सो वी आर डूइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, के इसका यूज करने से हमारा सर्विस में किस तरह से हम वर्क इजीली
और फास्ट कर सकते हैं, और हमारा आउटपुट जो होता है वो बहुत ही मीनिंगफुल आएगा, और कंपनी जो है वो राइज करेगी। बीपीओ सर्विस मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, मतलब अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपका अपना बिजनेस है, आपने फैक्ट्री की, आप कहीं के एम्प्लॉय नहीं है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अपना ऑफिस है जहाँ आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज रख रखे हैं, तो एक बिजनेसमैन भी, किसी की शॉप भी है, तो वो अकाउंटेंसी का काम सबका पड़ता है, अकाउंट्स करना पड़ता है। गैलेक्सी J7 कौन है? कुछ पूछना है? अपना नेम लिखा करो। हु इज गैलेक्सी J7? किसने रेज किया है हैंड? वांट टू आस्क समथिंग? अंकित दायल, कुछ पूछना है या जो गलती से हो गया है? गलती से हो गया मैम। तो हाँ, अगर आपका आप एक शॉपकीपर भी हैं, आपके कपड़ों की शॉप है, तो अकाउंटेंसी तो सबको रखनी पड़ती है कि कितना हमने रॉ मटेरियल लिया था, कितना लोगों ने खरीदा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो अगर आप एक शॉपकीपर है, आप इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप बाहर से किसी दूसरी कंपनी से एक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, अपने अपने ऑफिस का अकाउंटेंसी, अपने बिजनेस के अकाउंटेंसी के काम के लिए। ऐसे ही हर जगह के अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में भी, हमारे स्कूल का एक अलग सॉफ्टवेयर है, जहां पर भी आप बच्चों को मैसेज आते हैं, अभी समर ब्रेक का भी मैसेज आया होगा। तो ये थोड़ी कि कोई एम्प्लॉय बैठ के वहाँ एक एक बच्चे को मैसेज भेज रहा है, यहाँ एक सॉफ्टवेयर है हमारा, वहां पे एक मैसेज टाइप किया जाता है, एंटर प्रेस किया जाता है, और सारे बच्चों को पहुंच जाता है स्कूल के। तो हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में उनका अपना सॉफ्टवेयर वो क्रिएट करा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी हम खुद तो नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉय है, टीचर्स है, उसके लिए कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की एक इंजीनियर जिसका अपना बिजनेस है सॉफ्टवेयर बनाने का, उनको हायर किया जाता है कि हमारे स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाए। ऐसे हर बिजनेसमैन, कपड़ों की शॉप वाला, या नेशनल हैंडलूम में जाते हो आप, बिलिंग कराते हो, कंप्यूटराइज बिल होता है, तो उनका भी अलग सॉफ्टवेयर। तो अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। तो अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं अकाउंटेंसी के वर्ड के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। किसी भी तरह की आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करते हैं कि आप हमारे कितना इनकम टैक्स बना है वो कैलकुलेट करके बताए। किसी भी तरह की सर्विस हो, एडवर्टाइजमेंट देना है आपकी शॉप का, तो एडवर्ट मल्टीमीडिया कंपनी के किसी बंदे को एडवर्टाइज बनाने के लिए हायर करते हैं। तो एक बिजनेसमैन अपने काम करवाने के लिए दूसरे बिजनेस के लोगों को हायर करके काम करा सकता है। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स बीपीओ सर्विस। परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड। आउटसाइड दूसरा पर्सन है, उसको हमने हायर किया है अपनी कंपनी का काम करने के लिए। तो यही सब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका कंपनी का काम स्मूथ चलता है। परफेक्ट बंदों को आपने हायर कर रखा होता है, अलग अलग तरीके से काम होता है। लीगल एडवाइस चाहिए, कोई केस हो गया है तो एडवोकेट को रखते हैं। तो इस तरह से हर चीज के अपने अपने लोगों को आप बुला सकते हैं। बीपीएम मीन्स बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि वर्क प्लेस पे, चाहे आप एम्प्लॉय है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप आपका अपना बिजनेस है, तो आप इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इन डिवाइसेस का यूज में लेके आप अपने कंपनी के वर्क को फास्ट कर सकते हैं, मीनिंगफुल वे में कर सकते हैं। तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी कंपनी को फायदा होगा, एम्प्लॉयज को फायदा होगा, और साथ में अगर कंपनी और बिजनेस सब में फायदा होगा तो पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। If any organization and any business rise in our country, then the business and organization also will rise, and our company, our whole country's economy will rise। तो इन सब का यूज में लेके किस तरह से बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में इन डिवाइसेस का, टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज में लेके हम अपने आप को भी राइज कर सकते हैं, हमारे देश को भी राइज करा सकते हैं। तो ये है बीपीएम, इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में भी ये सारा टेक्नोलॉजी यूज में लिया जाता है। हाईटेक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज यूज में ली जा रही है, ताकि हमारा पूरा देश जो है उसकी इकोनॉमी ग्रो करे। देश में कंपनियां किस किस तरह की होती, कंपनीज होती है मल्टीनेशनल कंपनी। सुना होगा कि फलाना बंदा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसकी इतना पैकेज है,
हम सुनते हैं लोगों के बारे में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है? जिसकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन ऐसी कंपनी का जो हेड क्वार्टर होता है वो आउटसाइड इंडिया होता है। ब्रांचेस इंडिया में भी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, लेकिन हेड क्वार्टर अपने देश में नहीं है। हेड क्वार्टर बाहर से है, दूसरे कंट्री से, तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो होती है ना, वो भी, उसकी भी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर इंडिया में होता है। ये बेसिक फर्क है दोनों कंपनी में। मल्टीनेशनल कंपनी का हेड क्वार्टर आउटसाइड इंडिया होता है, और इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स में कंपनी इंडिया से रिलेटेड है और यह हेडक्वार्टर इंडिया में है, लेकिन उसकी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड है। और ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स जो होते हैं, उसमें जो है वो इंडिया के अंदर ही है, हेडक्वार्टर भी और ब्रांचेस भी, सारा जो है इंडिया के अंदर है। तो इस, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हो, चाहे इन हाउस सेंटर हो, हर जगह हम इन एडवांस टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, डिवाइसेस का यूज करेंगे, तो हम अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करेंगे, तो हम भी प्रॉफिट में रहेंगे, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी और पूरा देश प्रॉफिट में रहेगा। अब आईटी एप्लीकेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, ये हम समझेंगे। वैसे हमको ये सब पता है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि किस, आपको पता ही है कि हर जगह कंप्यूटर का यूज है। यार देखो, ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे ये एक एडवांस मशीनरी है, जो मशीन्स डेवलप होती है, नई नई बाइक्स आती है, कार्स आती है मार्केट में, इनकी डिजाइन वगैरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज में लेकर ही इनका ब्लूप्रिंट डिजाइन तैयार किया जाता है। यहाँ पे इसके हाथ में एटीएम है, ये कोई मनी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑफिस हो, हॉस्पिटल जाओ, बिल जमा कराने जाओ, कहीं पर भी जाओ, रिसेप्शन पे देखो एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठा होगा, सारी इंफॉर्मेशन है। कोई भी जाके पूछे, हॉस्पिटल में जाओ कि ये नाम का पेशेंट कौन से रूम में, फटाक से वो कंप्यूटर देखेगा, बता देगा कि इस फ्लोर पर, इस रूम में वो एडमिट है। तो हर जगह रिसेप्शन पे, मनी ट्रांजेक्शन में, मशीनरी डिजाइन में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह जो है कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी का यूज है। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ नाउ डेज, आइदर एट आवर होम, आइदर ऑन द वर्क प्लेस, आइदर ऑन द बिजनेस प्लेस, everywhere, as a student, as a teacher, everywhere we are using computer. Our life is now incomplete without these technology. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, घर में कंप्यूटर का यूज बताइए, बच्ची क्या कर रही है? ये ऑनलाइन गेम खेल रही है। गेम्स आप खेलते हैं घर में, क्या क्या करते हैं? कंप्यूटर से ऑनलाइन गेम खेलते। कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, एक ही बात है, सारा काम कंप्यूटर में जो होता है मोबाइल में भी। आजकल लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, क्योंकि टाइम पास कैसे हो, बाहर जा नहीं सकते, फैमिली मेंबर्स Yes, के ma'am. साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं, पिक्चर्स देख, मूवीज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल तो हमारे पास, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लेटेस्ट वेब सीरीज, मूवीज वगैरह देख के अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं घर में बैठे। करते हैं कि Yes, नहीं? ma'am. सारे Yes, सारे ma'am. फैमिली मेंबर, Yes, आपके ma'am. अलग, आपके अलग शौक है, आपके मम्मी को कोई रेसिपी ढूंढनी है, कोई नई नई डिश बनानी है, यूट्यूब पे फटाक से देख के बना लेती है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चाहे आपकी मदर हो, फादर हो, आप हो, आपका सबके अलग अलग फील्ड है, तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनका यूज में लेते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, सीडीज में डेटा सेव करते हैं, पेन ड्राइव से एक्सचेंज करते हैं मूवीज पर, गेम खेलते हैं, पजल खेलते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं। तो इट इज योर चॉइस, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एंटरटेनिंग बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एट होम। घर में आपके अगर पापा है, पापा भी वर्क एट होम करते होंगे, अगर कहीं एम्प्लॉय है तो आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पापा अपने ऑफिस का काम करते हैं, मम्मी अपने गेम खेलती, या यूट्यूब पे रेसिपी देख सकती है, फेसबुक कर सकती है। तो एट आवर होम ऑल्सो वी आर फुल्ली यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। हमारी एवरीडे लाइफ में भी आप देख लो, आप किचन में जाओगे, आपके पास माइक्रोवेव होगा। माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो आईटी का पार्ट है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर का
मदरबोर्ड वगैरह सेम वही कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप किचन में जाओगे, आपके पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, ओवन है, आप बर्थडे वगैरह होती है, एनिवर्सरी आती है, तो अभी बाहर से तो हम अवॉइड कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो घर पे केक वगैरह सब बना रहे हैं, बेकरी के बिस्किट, केक, मिठाइयाँ। तो वी कैन यूज दिस माइक्रोवेव ओवन टू मेक डिशेस। रेफ्रिजरेटर में हम खाना रखते हैं, सही रहे। आपके वॉशिंग मशीन का यूज में लेते हैं, तो घर में भी हमारा पूरा घर जो है वो फुल्ली अकम्प्लिश है विद दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। टेलीविजन है जहाँ पे हम एंटर फैमिली के साथ बैठकर शोज देखते हैं। आजकल तो ये सॉन्ग सुनने के लिए भी आप देख तो वो सारे गामा कारवा आता है, डिजिटल है। Yes, एलेक्सा ma'am. मशीन आती है जिसमें आप बोलते हैं मशीन को कि ये गाना प्ले करो और वो प्ले कर देती है। वॉकी टॉकी है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको बटन भी प्रेस नहीं करना है, बोलना है और मशीन वो रिएक्ट करेगी। बाहर जो आप जाते हैं मेट्रो सिटीज में, वहां तो घरों के लॉक भी डिजिटल है, वहां पे की वाला लॉक ही नहीं है, फिंगरप्रिंट से लॉक खुलेगा। Yes, घर ma'am. Voice detected है. वॉइस वॉइस डिटेक्ट करके खोल देता है। घर में वेब कैमरास होते हैं जिससे कि आप घर में नहीं है तो भी आप देख सकते हैं कौन आया कौन गया। तो घर में भी हमारे पूरे घर में Yes, एडवांस ma'am. टेक्नोलॉजी से हम रहते हैं, तो एवरी डे इन आवर एवरीडे लाइफ वी आर फुल्ली यूजिंग दीज आईटी डिवाइसेस। लाइब्रेरी में जाओ, आपने तो स्कूल की लाइब्रेरी देखी है, स्कूल की लाइब्रेरी में भी, स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स हैं, उन बुक्स के क्या नाम है, किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है, उसका ऑथर कौन है, उसकी प्राइस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक लाइब्रेरी का अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उस बुक को किसने इश्यू कराया, कौन से स्टूडेंट ने कराया, उसकी इश्यू डेट क्या है, उसके सबमिट करने की डेट क्या है, अगर डेट लेट हो गई है सबमिट कराने में कितना फाइन लेना है, सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है सॉफ्टवेयर में। और वो आपको जैसे ही डेट आती है वो आपको मैसेज भी दे देगा। तो इट इज वेरी इजी नाउ डेज टू हैंडल अ लाइब्रेरी ऑल्सो। ये जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये एक सिटी की कॉमन लाइब्रेरी भी होती है, जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ही लाइब्रेरी हो। आपकी सिटी में एक बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है, इसमें हर तरह की बुक्स, नॉवेल, मैगजीन्स सब अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की बुक भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे कोई भी कॉमन पर्सन मनी पे करके लाइब्रेरी को यूज में ले सकता है। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी को भी आप हैंडल कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि कौन सी बुक, कितनी बुक है, बुक के बारे में आप मैनुअल रिकॉर्ड रखेंगे रजिस्टर में, तो कोई बंदा आएगा बुक मांगने तो आप रजिस्टर में ढूंढते ही रहोगे कहाँ है, पेज पलटते ही रहोगे। कंप्यूटर में उस बुक का नाम लिखा, सर्च बटन प्रेस किया, बुक का नाम लिखा, एंटर प्रेस किया, बुक कहाँ, कौन सी लाइब्रेरी के कौन से कबर्ड नंबर में रखी हुई है, ये भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो देर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम इफ वी यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, देन देर इज नो टाइम वेस्टेज और नो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना नहीं है कि कहाँ ढूंढूं, कि बुक कहाँ पड़ी होगी, दिमाग चलाना ही नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है, इस कबर्ड में रखिए, लाके देंगे, इश्यू डेट लिखेंगे, सबमिशन की डेट अपने आप सबमिट नहीं करेगा तो वो मैसेज शो हो जाएगा। तो वी कैन यूज दीज आईटी लाइब्रेरीज। वर्क प्लेस पे देखो, ये एक ऑफिस का पिक्चर है जहाँ पे हर एम्प्लॉय की डेस्क पे कंप्यूटर है। आजकल कोई भी जॉब करने जाओगे आपका कंप्यूटर नॉलेज तो मस्ट है ही, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कुछ भी बन जाओ, आपको कंप्यूटर नॉलेज हर फील्ड में जरूरी है। तो ऑफिस का यही सीन रहता है, सारा डेटा स्टोर कंप्यूटराइज फॉर्म में होता है, एम्प्लॉयज के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, कंपनी के टर्नओवर के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, प्रॉफिट लॉस, सारा डेटा हम कंप्यूटर के थ्रू हम जो है जान जाते हैं कि क्या करना है, क्या उस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सारा कंप्यूटर के थ्रू वर्क बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है। एजुकेशन फील्ड में आपको पता ही है एज अ स्टूडेंट कितना का यूज है कंप्यूटर का आज के दिन में। आपको जैसे लॉकडाउन में तो आपको पूरा ही समझ में आ गया, आप टीचर से कांटेक्ट में हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, जूम ऐप पे आप डाउट पूछ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो पीडीएफ ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे सारे टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, एनी लैंग्वेज यू लाइक।
You can see the video, you can search any topic on the Google. हमारे टाइम में हमें कुछ समझ में नहीं आता था टीचर से, तो हमें बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती थी। घर में पेरेंट्स को भी अगर नहीं आता है तो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता था कि उस टॉपिक के बारे में किससे पूछे, किससे पता लगाए कि कौन Yes, ma'am. एक्सपर्ट है। लेकिन आपके यहाँ जमाने में क्या, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, वीडियो देख के समझ जाओ, ऑडियो सुन लो, आप क्लासेस अटेंड, दूसरे टीचर की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपके पास एप्स है बायजूस वगैरह। तो देर आर लॉट ऑफ फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट नाउ डेज। आपके जो सीबीएसई की बुक्स अवेलेबल है, आपके साइट सीबीएसई के साइट पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, आंसर कीज अवेलेबल है। तो यू कैन thoroughly यूज कंप्यूटर फॉर द स्टडीज। अगर आप ऑफलाइन भी क्लास अटेंड स्कूल में जाते हैं तो भी आप कंप्यूटर लैब में तो कंप्यूटर सीखते ही हैं। उसके अलावा अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट की टीचर को कुछ एक्सप्लेन करना है ऑडियो वीडियो के फॉर्म में, तो आपको स्मार्ट क्लास ले जाते हैं कि नहीं? स्मार्ट क्लास Yes, के ma'am. थ्रू, वीडियो के Yes, थ्रू, ma'am. एनिमेशंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो ये ऑफलाइन क्लासेस में भी स्कूल में जाते हैं फिर भी हमारा कंप्यूटर का बहुत यूज है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप आज लॉकडाउन में जोधपुर में नहीं, आप अपने नानी के घर गए, वहां दूसरी सिटी में, वहां पे लॉकडाउन में वही रह गए, तो क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कहीं नहीं No, ma'am. पड़ेगा। आप वहां बैठ के भी जूम क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, आपके एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। आप कहीं पर भी गूगल देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, पेपर डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो इट इज नो बाउंडेशन ऑफ एनी प्लेस। और नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, फॉर टीचर ऑल्सो इट इज वेरी कन्वीनियंट। आज टीचर को भी कोई नया टॉपिक दे दिया जाए पढ़ाने को और उनको फुल्ली नॉलेज नहीं है, तो वो खुद भी वीडियो देख के समझ सकते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके अपने कंसेप्ट खुद क्लियर करके फिर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो फॉर टीचर ऑल्सो इट इज वेरी इजी। और टीचर कितने इनोवेटिव वे में स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है, अगर स्टूडेंट को उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो एनिमेशन क्रिएट करके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करके, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में, उनकी टीचर के पास इतने सारे एड्स है, मीडिया है कि वो बच्चों को किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में समझा सकती हैं। तो इनके पास बहुत तरीके हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू लेसन प्लानिंग करने के, बच्चों को वीडियो भेजना, ऑडियो भेजना, एनिमेशन करके दिखाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना। इट इज अप टू देम कि दे व्हाट मेथड दे वांट टू यूज टू एक्सप्लेन देयर सब्जेक्ट। एक पूरा स्कूल मैनेज हो सकता है। आप देखते हैं स्कूल में जाते हैं, आपकी अटेंडेंस जो है, जब स्कूल जाते थे अटेंडेंस पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, एब्सेंट है बच्चा, पेरेंट्स को मैसेज आ जाए। हम टीचर भी स्कूल जाते हैं तो हमारा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है हमारी अटेंडेंस से, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि आपका थंब इम्प्रेशन लेके आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। बच्चों के सॉफ्टवेयर के थ्रू घर में आप पहुंच रही है अटेंडेंस। छोटे बच्चे जो होते हैं नर्सरी केजी के, पहली बार जाते हैं, तो आजकल तो ये भी फैसिलिटीज है कि स्कूल में तो वेब कैमरा होता ही है और पेरेंट्स के मोबाइल उनसे कनेक्टेड होते हैं। पेरेंट घर में बैठे अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में पहली बार जाते हैं तो बच्चों टेंशन रहती है पेरेंट्स को। तो वो अपने घर में मोबाइल सॉफ्टवेयर से बच्चों को घर बैठे देख सकते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, रो तो नहीं रहा है, बीमार तो नहीं है, एनीथिंग दे कैन ऑब्जर्व एट देयर होम। तो whole school management or any organization management they can do with the use of these IT technology. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चाहे अब रिजर्वेशन भी करवाते हैं, रेलवे की बात, रेलवे ऑफिस की बात करो तो रिजर्वेशन करवा सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, ट्रेन का टाइम कहाँ है। कंप्यूटराइज आंसर देता है कि नहीं मोबाइल, जैसे ही फोन लगाते हैं Yes, ma'am. इस क्वेश्चन आंसर होता है, तो क्वेरी पूछ सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं वेबसाइट्स पे। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, दे कैन मैनेज देयर होल ऑफिस बाय यूजिंग दीज गैजेट्स। एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप देखें तो आज आप लॉकडाउन में घर में हैं, ये बात अलग है, आप फिजिकली नहीं मिल पाते हैं लोगों से, आप बाहर जाके खेलेंगे
तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा जो बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन में हमारी मजबूरी है कि हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घर में बैठ के आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, आपके पास इतनी डिवाइसेस हैं, आपके पास स्टडीज है, आपके पास टीवी है। आप पिछले लॉकडाउन में आप सबने रामायण महाभारत ये सब देख लिया होगा फैमिली के साथ बैठ के। टेलीविजन है, आप गाने सुनो, मूवीज डाउनलोड करो, सब करो। तो एक इंसान आज घर में बैठा हुआ बोर नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है, ऑनलाइन गेम्स, कुछ भी। कोई बोर होता है घर में? नहीं होता Yes, ना। ma'am. तो No, ma'am. there are lot of technologies we are using nowadays at our home to entertain ourselves with the help of radio, TV, mobile applications, and so lot of things are there to entertain ourselves at our home. पिक्चर्स भी आजकल थिएटर में रिलीज नहीं होती, तो वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियोस पे सारी रिलीज हो जाती है, तो कोई जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की। कम्युनिकेशन में आपको पता ही है किस तरह से आप फैमिली मेंबर से, जो आपके नाना नानी, दादा दादी, चाचा मामा जो दूर रहते हैं, एक सिटी में फिर भी आजकल तो दूरी है क्योंकि जा ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी सिटी में भी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, तो आप वीडियो पे देख के बात कर ले तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने देख भी लिया, बात भी कर लिया। साथ में अगर फोन पे बात करना है, चैटिंग के थ्रू साथ में रहना है, आपके फैमिली के कोई दूसरे रिलेटिव दूर के बीमार भी है, तो आप जाके तो सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं ये कंडीशन में, पर आप इस तरह से कम्युनिकेट करके चैटिंग के थ्रू नॉलेज में रह के कैसी तबीयत है एक दूसरे को पूछ लें तो अच्छा फील होता है कि नहीं? तो Yes, ma'am. आप एक दूसरे से Yes, ma'am. कनेक्टेड रह सकते हैं कम्युनिकेट करके, चाहे वीडियो पे हो, ऑडियो पे हो, चैटिंग के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बीइंग इन टच विद ईच अदर। अगर आज ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती तो हम कैसे घर में रहते, ना तो एंटरटेन कर पाते एक दूसरे को और ना ही बात कर पाते फैमिली मेंबर से। तो इट इज वेरी वेरी मच यूजफुल। नाउ डेज वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच यूजफुल दीज टेक्नोलॉजीज आर। तो इसके बाकी के थोड़ा सा यूज और बच्चे, थोड़े एप्लीकेशन जो सब आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा और है जो हम कल डिस्कस करेंगे। कल कल एक लास्ट क्लास है समर ब्रेक से पहले, तो बचा हुआ हम कल डिस्कस करते हैं। तो समझ में आया क्या मैं समझा रही हूँ? वैसे तो आपको सारा पता ही है कि क्या क्या यूज है, थोड़े और एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ यूज है बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। बैंक्स में, इंश्योरेंस में, मार्केटिंग, that you all already know, but it is very, if we are go through it then it will be very interesting also. लास्ट के ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर सेंड करूंगी, तो इनमें से ही आएंगे। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ये चैप्टर इनको नोटबुक में सारा कर लेना और ब्रेक में अच्छे से लर्न कर लेना। ओके Okay, ma'am. ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। Good day, ma'am. गुड डे, टेक केयर। Good ओके बाय।